एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैक यहाँ पर अस्पताल में भर्ती हो गया होता है और यहाँ पर कुरेहा उसका इलाज कर रहे होते हैं। खैर इसके बाद कुरेहा टोकुगावा के पास जाकर बैठ जाते हैं और यहाँ पर टोकुगावा उससे पूछते हैं। यहाँ पर टोकुगावा उस अटैक के बारे में पूछ रहे होते हैं जो कि अनकॉन्शियस होकर जैक ने किया होता है। खैर यहाँ पर कुरेहा हमें बताते हैं कि पुराने टाइम में सिर कटने पर भी योद्धा लड़ते रहते थे, उसी तरीके से मॉडर्न एज में जैक भी ये करने के एबल है। उसी तरीके से मिलता जुलता ये टेक्निक हम मान सकते हैं। खैर उसी बीच अचानक से नर्स अंदर आ जाती है और बताती है कि जैक भाग गया है। और दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, यहाँ पर वो पिकल को सॉरी बोलता है बीच में ऐसे जाने के लिए और यह सब देखकर पिकल उठने भी लगता है। खैर सॉरी बोलने के बाद तुरंत ही वह बरस जाता है पिकल के ऊपर, जोर जोर से कई लातें लगातार उसके मुंह में मारने लगता है। वो जैक इतने जोर जोर से लातें मारता है कि जो बॉर्डर होता है वहाँ को वो पूरी तरीके से तोड़ जाता है और पिकल जो है धीरे धीरे करके डर के भागने लगता है उससे। पहली बार पिकल के साथ ऐसा हुआ होता है, पहली बार वो डर कर भाग रहा होता है किसी से और यहाँ पर जैक धीरे धीरे करके उसकी ओर बढ़ रहा होता है। जैक के जो भी पावर जो भी चीजें हैं वो पूरा यहाँ पर लगा दिया होता है। इतना इंजर्ड होने के बाद भी वो वापस आया होता है। यार यहाँ पर ऐसा कभी नहीं हुआ था पिकल के साथ, उसने बड़े बड़े ओपोनेंट्स को हराया है लेकिन इस तरीके से उसे किसी ने नहीं डराया, किसी ने इस तरीके से नहीं भगाया। पिकल को ऐसा फील हो रहा होता है कि जैक मरने के बाद वापस आया है। खैर यहाँ पर ऐसे ही भागते भागते वो लोग बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर पिकल अब फाइनली गुस्से में आ जाता है, उसका प्राइड उसे हिट करता है और दोबारा से वो दोनों लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। बिना देरी किए पिकल तुरंत ही अटैक करता है जैक के ऊपर। वो एकदम आगे बढ़ के जोर का घूंसा मार देता है, उसे इतना जोर का घूंसा ये होता है ना कि जैक चक्री की तरह हवा में गोल 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 घूम जाता है और गिरने के बाद बहुत जोर से गिरता है, सच में जमीन तक टूट जाती है। यहाँ पर जैक बेहोश हो जाता है, एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है एक ही पंच में। खैर इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं जैक अस्पताल में होता है, लेकिन जैसे ही वो उठता है वो दोबारा से पिकल से लड़ने के लिए जाने लगता है और यहाँ पर रास्ते में उसे बाकी दिखता है और उससे कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम इस तरीके से हार नहीं मानना चाहते क्योंकि हम दोनों के अंदर ही वॉरियर का खून है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर चीजें ऐसी नहीं चल रही जैसा तुम चाहते हो जैक। खैर यहाँ बाकी की बात बाकी छोड़कर जैक वहाँ से जाने लगता है। उतने में ही बाकी उसे जोर से चिल्ला के रोकता है, जैक रुको, तुम जानना चाहोगे क्या किया उसने तुम्हारे साथ जब तुम बेहोश थे? तो तब हमें बाकी बताता है कि किस तरीके से पिकल ने एकदम धीरे से जैक की बॉडी को उठा लिया था और धीरे धीरे करके पूरा एक बिल्डिंग चढ़ गया और वहां पर जैक को रख दिया। खैर उसके बाद उसने बांध दिया जैक को और यूं ही हवा में टांग दिया ताकि वह उसे बाद में आकर खा सके। यह सुनकर जैक बहुत चौंक जाता है और इसके बाद बाकी उससे कहता है वह तुम्हें कुछ नहीं समझता, तुम ऑलरेडी हार चुके हो, तुम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ खाना हो, अगर अब दोबारा तुम उसके पास गए तो वह तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएगा। खैर इतना अपमान सुनने के बाद जैक एकदम जोर से रो देता है, उसकी पट्टियां तक खुल जाती है भाई। तभी सीन बदलता है, हम देखते हैं हमारे ओगर और टोकुगावा यहाँ पर चाय पे चर्चा कर रहे होते हैं और यहाँ पर टोकुगावा बताते हैं उसे कि किस तरीके से कोई नहीं हरा पाया पिकल को, यहाँ तक कि जैक भी नहीं। फिर यहाँ पर जैक की बात सुनकर ओगर कह देते हैं कि वह प्योर नहीं है, उसके अंदर भले ही मेरा खून बहता है लेकिन बहुत ही थिन एयर, लेकिन यहाँ पर बाकी सबसे अलग है क्योंकि वह एक प्योर हानमा है, उसके अंदर मेरा खून है। खैर इन सब बातों के बाद यहाँ पर टोकुगावा पूछ देते हैं ओगर से कि तुम क्यों नहीं लड़े पिकल से, और यहाँ पर वो एकदम अजीब सी स्माइल देने लगते हैं जैसे कि वो हमेशा देते हैं और जोर से हाथ पटकते हैं जिससे पूरा घर हिल जाता है और टेबल को बीच से कराटे चॉप से धीरे से फाड़ देते हैं और जाने लगते हैं और कहने लगते हैं बाकी की मैच को उससे फिक्स करो और देखो क्या होता है। खैर एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पिकल को यहाँ पर वो एकदम उड़ गया होता है क्योंकि उसका खाना आ गया होता है और यहाँ पर बाकी भी यह नोटिस करता है और हम देखते हैं टीरेक्स मीट को। दरअसल इसे डॉक्टर आइंस्टाइन ने प्रोसेस्ड करके बनाया हुआ होता है, थोड़ा सा जो डीएनए मिला होता है ना उन्हें उसी से बना लिया होता है। खैर यहाँ पर पिकल उसे लाकर खाना शुरू कर देता है और बाकी को भी थोड़ा ऑफर करता है। खैर यहाँ पर बाकी पहले थोड़ा सोचता है लेकिन ले लेता है। खैर उसके बाद वो थोड़ा खा कर देखता है, उसे अच्छा भी लगता है और ऐसे खा पी के दोनों मस्त बैठ जाते हैं और पिकल का तो नींद ही पड़ जाता है यार। और यहाँ पर तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर टोकुगावा जो है
हमारे हाना यामा से मिलने गए होते हैं, जो कि उसके सामने बैठकर विस्की पी रहा होता है व्हाइट टर्की की, जो कि 1500 की आती है इंडिया में। कल टोकुगावा यहाँ पर हाना यामा को बाकी के मैच के लिए इनवाइट करने गया होता है और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी धीरे से पहुँचता है पिकल के पास और उसके गाल में धीरे से थपकी मारता है। ऐसे ही 3-4 थपकियां वो लगाता है एकदम प्यार से, जैसे बच्चे को लगाते हैं ना उस टाइप के। इतने प्यार से टच करने के बाद एकदम से पिकल गुस्सा हो जाता है और वार करने लगता है बाकी के ऊपर, एकदम आगे बढ़ने लगता है। उसे गुस्सा आ रहा होता है, यार इतने प्यार से कैसे टच किया तूने। और यहाँ पर वो एकदम धक्का देने लगता है बाकी को, एकदम एक दूसरे कोने में ले जाता है। और यहाँ पर बाकी फिर से उसे एकदम प्यार से देखता है और साग से एक किक मार देता है, खड़ा खड़ा बिल्कुल उसके मुंह में गिर जाता है पिकल। इसके बाद फिर इसके बाद हमारे बाकी भैया थोड़ा सा रेडी होते हैं, बिल्कुल टेप पे बांध कर कपड़े वपड़े उतार कर बाकी धीरे धीरे करके उसके पास बढ़ने लगता है और पिकल जैसे जैसे खुद को संभाल कर उठ ही रहा होता है, अचानक से एक और किक उसके मुंह में जड़ देता है बाकी। उसके बाद जोर से छलांग लगाकर लगातार कई सारे स्टॉम्प एकदम पैरी पैर से उसके मुंह में मारे जा रहा होता है। गाद गीद लगातार कई सारे किक्स मारता है। क्या यहाँ पर भी पिकल उससे दूर भागने लगता है भाई। कैसे पट्टू हो गया ये। क्या यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर एकदम से पकड़ लेता है बाकी उसे चोक होल्ड में, बहुत जोर का चोक होल्ड होता है ये। और यहाँ पर एकदम गुस्सा आ जाता है पिकल इस चक्कर में और दौड़ते 1000 फीट अरीना के ऊपर की तरफ चढ़ जाता है और अपने शक्तिशाली पैरों का इस्तेमाल करते हुए मोमेंटम देके जोर से कूद जाता है बागी को लेकर। ये 1000 फीट की ऊंचाई होती है और इतने ऊंचाई से दोनों आराम से जमीन में गिरते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं दोनों एकदम से उछल कर दोबारा से खड़े हो जाते हैं अपने अपने पैरों पर। यहाँ पर पिकल तो बिल्कुल ठीक होता है और बाकी भी ठीक लग रहा होता है, लेकिन बाकी जो है एकदम संट चुपचाप वहाँ पर पुतला बन के खड़ा हो गया होता है और यहाँ पर पिकल उसके पास बढ़ता है और अभी भी देखता है कि बाकी कोई भी हरकत नहीं कर रहा होता है। ऐसे ही बिना कोई हरकत के ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है, लेकिन अभी और एपिसोड्स बचे हैं तो स्टे ट्यून्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।